सुखम प्रशांति जीवन दर्शनम। नमो नारायण नारायणम। हम सभी लोग संध्या काल के सत्र में योग साधना के अभ्यास के लिए बैठे हुए हैं। सभी लोग अपने अपने जगह पर एक स्थिर आसन में अपने पूरे शरीर को व्यवस्थित करके बैठ जाइए। सुखासन हो अथवा पद्मासन हो अथवा सिद्धासन हो, जो आपको सुविधापूर्ण लगे, किसी एक आसन में अपने पूरे शरीर को व्यवस्थित करके अपने आप को शांत और स्थिर कर लें। दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर सीधा रखिए। ज्ञान मुद्रा अथवा चिन्ह मुद्रा की स्थिति में मेरुदंड बिल्कुल सीधी हो, सिर संतुलन में, आंख बंद और मुंह बंद रखें। इस प्रकार से एक स्थिर आसन में अपने शरीर के अंग प्रत्यंग को व्यवस्थित करके बैठ जाएं। पूरे शरीर की शांति और स्थिरता का अनुभव करें। अष्टांग योग के अंदर योग के 8 अंग निर्धारित किए गए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि जो योग का अंतिम अंग है, यह योग का लक्ष्य है। आत्म साक्षात्कार समाधि की स्थिति में होती है। योग का जो प्रारंभिक 2 अंग है, यम और नियम, ये प्रवेशिका के रूप में है। अंतिम अंग समाधि लक्ष्य के रूप में और प्रथम 2 अंग यम और नियम प्रवेशिका के रूप में। बीच में अष्टांग योग के जो 5 अभ्यास निर्धारित किए गए हैं, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, यही योग की क्रिया के प्रमुख 5 अभ्यास हैं, जो योग के सूत्रकार ने शरीर के 5 कोषों के आधार पर निर्धारित किया है। 3 शरीर 5 कोष में बटा हुआ है, जो प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित है। पृथ्वी तत्व से निर्मित इस अन्नमय कोष, यही स्थूल शरीर कहलाता है। अन्नमय कोष के भीतर जल तत्व से बना हुआ प्राणमय कोष है। प्राणमय कोष के भीतर अग्नि तत्व से बना हुआ मनोमय कोष है। मनोमय कोष के भीतर वायु तत्व से बना हुआ विज्ञानमय कोष है और विज्ञानमय कोष के भीतर आकाश तत्व से बना हुआ आनंदमय कोष अथवा हिरण्यमय कोष है। ये प्राणमय कोष, मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष, इस तीनों कोष के क्षेत्र को सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। और सबसे अंतिम कोष जो आनंदमय कोष अथवा हिरण्यमय कोष है, इसी को कारण शरीर बोलते हैं। तो 3 शरीर 5 कोषों में बटा हुआ है और इसी 5 कोषों के आधार पर योग साधना के क्रिया के प्रमुख 5 अभ्यास हैं। स्थूल शरीर की प्रधानता से जो योग साधना की क्रिया है,
उसको आसन का अभ्यास बोलते हैं। प्राणमय कोश की प्रधानता को लेकर जो योग साधना की क्रिया के अभ्यास है उसको प्राणायाम के अभ्यास बोलते हैं। मनोमय कोश को लेकर जो योग साधना की क्रिया है उसको प्रत्याहार की क्रिया बोलते हैं। विज्ञानमय कोश को लेकर जो योग साधना की क्रिया है उसको धारणा का अभ्यास बोलते हैं। और आनंदमय कोश को लेकर जो योग साधना की क्रिया का अभ्यास है उसको ध्यान का अभ्यास बोलते हैं। इस प्रकार से योग साधना की क्रिया के अंदर ये जो प्रमुख 5 अभ्यास हैं 5 कोशों को लेकर के है। सबसे पहले पृथ्वी तत्व से निर्मित जो अन्नमय कोश स्थूल शरीर के रूप में है, इससे संबंधित जो योग साधना की क्रिया का अभ्यास है उसको बोलते हैं आसन का अभ्यास। पूरे शरीर को एक स्थिर आसन में जिस प्रकार से आपको बतलाया उस प्रकार से व्यवस्थित करके शांत स्थिर होकर बैठ जाएं और पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन करें। पूरे शरीर का ख्याल। ये अन्नमय कोश से संबंधित स्थिर आसन की क्रिया का अभ्यास है। योग के अंदर इसको काया स्थैर्यम बोलते हैं। एक स्थिर आसन में पूरे शरीर को व्यवस्थित करके अपने संपूर्ण शरीर का मानसिक अवलोकन करना, अपने शरीर के ऊपरी हिस्से से अंग प्रत्यंग को ख्याल करते हुए शरीर के सबसे निचले हिस्से पैर के नख तक आना है और नीचे नख से एक एक अंगों का ख्याल करते हुए शरीर के ऊपरी हिस्से सिर के शिख तक आना है और अंत में अपने संपूर्ण शरीर को एक दृष्टि में इस प्रकार से देखते हैं मानो एक विशाल दर्पण में अपने पूरे शरीर को देख रहे हो। अन्नमय कोश से संबंधित स्थिर आसन की क्रिया का अभ्यास, काया स्थैर्यम। अपने संपूर्ण शरीर का मानसिक अवलोकन करना विपस्सना की क्रिया कहलाती है। संपूर्ण शरीर के प्रति सजग रहें, अपने ख्याल को पूरे शरीर के प्रति बनाए रखें, अपने संपूर्ण शरीर को एक विशाल दर्पण में देखने की भांति देखें। अब अन्नमय कोश के भीतर प्राणमय कोश में प्रवेश करें। प्राणमय कोश में प्राण की प्रधानता है। प्राण से संबंधित जो योग साधना की क्रिया है उसको बोलते हैं प्राणायाम की क्रिया। प्राण के संयम का नाम है प्राणायाम। प्राणमय कोश से संबंधित क्रिया का अभ्यास प्राणायाम में प्रवेश करें। प्राण की जो स्थूलतम अभिव्यक्ति है वो आती जाती श्वास है। अब अपनी सजगता को अपने अन्नमय कोश स्थूल शरीर से अंतर्मुखी करके प्राणमय कोश के भीतर प्राण की स्थूलतम अभिव्यक्ति दोनों नासिका छिद्रों के भीतर आती जाती श्वास पर केंद्रित कीजिए। दोनों नासिका छिद्रों के भीतर श्वास प्रश्वास की क्रिया को सजग होकर सहज रूप से देखते जाइए।
श्वास लेने के क्रम में दोनों नासिका छिद्रों के भीतर हल्की ठंडक का अनुभव होता है। श्वास छोड़ने के क्रम में दोनों नासिका छिद्रों के भीतर हल्की गर्म वायु के स्पर्श का अनुभव होता है। प्रत्येक श्वास प्रश्वास की क्रिया के साथ नासिका छिद्रों के भीतर हल्की ठंडक का अनुभव श्वास लेते समय और श्वास छोड़ते समय हल्के गर्म वायु के स्पर्श का अनुभव करते जाइए। श्वास प्रश्वास की नियमितता से प्राण का संयम होता है। अब श्वास की गति का अनुभव कीजिए। कल्पना कीजिए आपके नासिका छिद्र से लेकर भीतर भीतर नाभि तक एक परिपथ बना हुआ है, एक रास्ता बना हुआ है जिस पर श्वास प्रश्वास का आवागमन हो रहा है, आना जाना हो रहा है। श्वास प्रश्वास की गति को नासिका से नाभि से लेकर नासिका तक आप देखिए। श्वास की क्रिया का मानसिक अवलोकन करें। नासिका छिद्रों से नीचे नाभि तक, नीचे नाभि से ऊपर नासिका छिद्रों तक श्वास के आवागमन को दृष्टा भाव से देखते जाइए। जिस समय श्वास लेते हैं अनुभव कीजिए कि श्वास दोनों नासिका छिद्रों से होते हुए, कंठ से होते हुए, हृदय से होते हुए फेफड़ा तक, नाभि तक पहुंच रही है। श्वास छोड़ते समय अनुभव करें कि नाभि से श्वास वापस हो रही है, हृदय होते हुए, कंठ होते हुए, दोनों नासिका छिद्रों से बाहर। श्वास प्रश्वास की गति, प्राण की गति जो नासिका से लेकर नाभि तक और नाभि से लेकर नासिका तक हो रही है, इसके प्रति पूर्ण सजगता को धारण करें। जैसे जैसे श्वास स्थिर होता है वैसे वैसे प्राण स्थिर होता है। जैसे जैसे प्राण की स्थिरता बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे प्राण का केंद्र आत्मा के प्रकाश की अनुभव और अनुभूति होती जाती है। आत्मा की अमरता का बोध होते चला जाता है। कम से कम 3 मिनट तक ये क्रिया कर लेने के पश्चात अब प्राणमय कोश से अपनी चेतना को, अपनी सजगता को अंतर्मुखी करके उसके भीतर मनोमय कोश में प्रवेश कराएं। मनोमय कोश में मन की प्रधानता है। श्वास प्रश्वास से अपनी सजगता को हटाकर अंतर्मुखी करके मन की गतिविधियों पर केंद्रित कीजिए। मन गति करता है इच्छा के माध्यम से, विचार के माध्यम से और कल्पना के माध्यम से। मन में जो इच्छा की धारा चल रही है, विचार की धारा चल रही है और कल्पना की धारा चल रही है, इसको तटस्थ भाव से, साक्षी भाव से, उसी प्रकार से देखते जाइए जिस प्रकार से नदी के तट पर बैठकर चलती हुई जल की धारा को देखते हैं। मन की गतिविधियों का आत्मनिरीक्षण करना। मन जो सोचता है सोचने दीजिए। केवल दृष्टा भाव से मन की सोच को देखिए। मन जो विचार करता है विचारने दीजिए।
केवल साक्षी भाव से मन के विचार को देखिए। मन जिस चीज की कल्पना करता है करने दीजिए। मन की कल्पना को केवल साक्षी भाव से देखते रहिए। मन ठहरता है तो उसके ठहराव को देखिए, और मन यदि चलता है तो मन के चाल को देखिए। मन के साथ बहना नहीं है, तटस्थ होकर मन के बहाव को देखना है। मन में उठ रही इच्छाओं को, विचारों को और कल्पनाओं को दृष्टा भाव से देखते जाइए। योग साधना के अंदर इसको मनसा पूजन की क्रिया बोलते हैं, और इसी का दूसरा नाम है विचारों का आत्मनिरीक्षण करना। मन के गतिविधियों को साक्षी भाव से देखना। जब आप मन में उठ रहे विचारों का साक्षी होते हैं तो विचार शिथिल पड़ने लगता है, निर्विचार होने लगते हैं। मन में उठ रही इच्छाओं को साक्षी भाव से देखते हैं, ये इच्छाएं शिथिल पड़ने लगती हैं और आप इच्छा रहित होने लगते हैं। मन में उठ रही कल्पनाओं को साक्षी भाव से देखते हैं, आप कल्पना रहित होने लगते हैं, कल्पनातीत होने लगते हैं। मनोमय कोश की साधना का अर्थ है विचारों का आत्मनिरीक्षण करके निर्विचार होना, इच्छाओं का साक्षी भाव से, कल्पनाओं का साक्षी भाव से निरीक्षण करके इच्छा रहित होना, कल्पना रहित होना। इस प्रकार मनोमय को साधना के अंदर मनसा पूजन की क्रिया के द्वारा अथवा अंतर्मौन की साधना के द्वारा मन की गतिविधियों का साक्षी होकर मन के विचारों को, इच्छाओं को और कल्पनाओं को शांत करते हैं। अब मनोमय कोश के भीतर प्रवेश करें, अपनी चेतना को अंतर्मुखी करके मनोमय कोश के भीतर विज्ञानमय कोश में ले जाएं। विज्ञानमय कोश में बुद्धि की प्रधानता है और बुद्धि को लेकर योग साधना के अंदर जो क्रियाएं हैं हम उसको बोलते हैं धारणा का अभ्यास। मनोमय कोश को लेकर योग साधना के अंदर जो क्रिया है उसको बोलते हैं प्रत्याहार का अभ्यास। तो मनसा पूजन की क्रिया और अंतर्मौन की साधना का अभ्यास ये प्रत्याहार की क्रिया के अंदर ही आता है। मनोमय कोश के भीतर विज्ञानमय कोश में बुद्धि के द्वारा धारणा करने में प्रकाश की अनुभूति करते हैं, क्योंकि विज्ञान का अर्थ होता है प्रकाश। प्रकाश की अनुभूति के लिए अब अपनी सजगता को, अपने ख्याल को भ्रूमध्य में केंद्रित करें। दोनों भावों के बीच की जगह को भ्रूमध्य अथवा आज्ञा चक्र बोलते हैं। ध्यान का केंद्र है भ्रूमध्य, ध्यान का केंद्र है आज्ञा चक्र। अपनी चेतना को भ्रूमध्य में आज्ञा चक्र पर केंद्रित करते हुए प्रकाश की अनुभूति करें। प्रकाश की अनुभूति के लिए प्रकाश पिंड का, प्रकाश के स्रोत का आलंबन लिया जाता है, क्योंकि धारणा किसी न किसी का आलंबन लेकर के किया जाता है। प्रकाश की अनुभूति के लिए प्रकाश पिंड की धारणा करें, और प्रकाश पिंड के रूप में सूरज हैं, चांद हैं, तारे हैं।
लेकिन सर्वप्रथम अग्नि के रूप में अग्नि ज्योतिर्दायक है। अग्नि की ज्योति जो दीपक के माध्यम से अभिव्यक्त होती है, अपने भ्रूमध्य में दीपक की ज्योति का ध्यान करना है। इसके लिए कल्पना कीजिए कि आपके नासिकाग्र पर एक दीपक जला हुआ है, जैसे पूजा स्थान में एक दीपक जलता रहता है। ठीक उसी भांति आपके नासिका के अग्रभाग पर एक दीपक जला हुआ है, जिसकी जलती हुई ज्योति ठीक भ्रूमध्य में दिखाई दे रही है। दीपक की ज्योति को भ्रूमध्य में अपने मानस दृष्टि के द्वारा देखिए। दीपक की ज्योति का ध्यान। ध्यान अभ्यास की चीज है। मन यदि बाहर भटकता है तो मन को समझा बुझाकर अपने भ्रूमध्य में दीपक की ज्योति को देखने में केंद्रित कीजिए। मन को दीपक की ज्योति से जोड़िए। नयन नासिका अग्र है, तहाँ ब्रह्म को वास, अविनाशी बिन सही नहीं, सहज होत ज्योति प्रकाश। भ्रूमध्य में दीपक की ज्योति का ध्यान करने पर मूलाधार चक्र सक्रिय होता है, जहां कुंडली शक्ति का निवास है। करत करत अभ्यास तय ध्यान होत इस फेर, आवत जावत मन को घुमाए होत मति ढेर। तम सो मां ज्योतिर्गमय, मेरे मन के अंध तमस में तुम ज्योतिर्मय उतरो। बारंबार भ्रूमध्य में ज्योति का ख्याल करें, दीपक की ज्योति का ध्यान करें। ये विज्ञानमय कोश से संबंधित प्रकाश की अनुभूति की साधना है। दीपक की ज्योति के बाद उगता हुआ लाल गोल सूर्य का ध्यान किया जाता है। लाल गोल सूर्य का अनुभव करने के पश्चात पूर्णिमासी के पूर्ण चंद्रमा का आभास किया जाता है। पूर्णिमासी के पूर्ण चंद्रमा का ध्यान कर लेने के बाद प्रकाश बिंदु के रूप में भोर का चमकता हुआ एक तारा का ध्यान किया जाता है। इस प्रकार प्रकाश ध्यान विज्ञान में कोश से संबंधित साधना है। अब विज्ञान में कोश से अपनी चेतना को अंतर्मुखी करके आनंदमय कोश में प्रवेश करें। आनंदमय कोश में आकाश तत्व की तन्मात्रा शब्द और शब्द का सूक्ष्म नाद और ध्वनि की प्रधानता। नाद, आनंद, ये दोनों की प्रधानता आनंदमय व हिरण्यमय कोश में। आनंदमय कोश से संबंधित जो योग साधना की क्रिया का अभ्यास है वो है नाद ध्यान। प्रकाश की धारणा विज्ञानमय कोश की साधना है और नाद ध्यान का अभ्यास आनंदमय कोश की साधना है। नाद ध्यान में सबसे पहले प्राकृतिक ध्वनियों के प्रति अपनी सजगता को विकसित किया जाता है। अभी प्राकृतिक ध्वनियों का वातावरण न होने के कारण से अपने भीतर अंतर्ध्वनि को सुनने का, नाद का अनुसंधान करने का
अभ्यास में प्रवेश करते हैं थोड़ी देर के लिए। इसके लिए दोनों हाथ के अंगूठे से दोनों कान के छिद्र को बंद कर लें और अपने मस्तिष्क के दाहिने गोलार्ध की तरफ अपनी सजगता को केंद्रित करते हुए गौर करें कि भीतर किस किस प्रकार की ध्वनि सुनाई पड़ रही है। अपने भ्रूमध्य के पीछे मस्तिष्क के केंद्र में अपनी सजगता को केंद्रित करें और भीतर नाद का अनुसंधान करें, सुनने का प्रयास करें कि किस किस प्रकार की ध्वनि सुनाई पड़ रही है। दोनों अंगूठे से दोनों कानों के छेद को पहले बंद कर लें और भीतर नाद का अनुसंधान करें, नाद का ध्यान करें। हाथ को नीचे कर लें, अपने मस्तिष्क के केंद्र में थोड़ी देर के लिए शांति और शून्यता की अनुभूति करें। नाद ध्यान में अंतर्नाद का अनुसंधान करने पर साधक को शुरू में 2-3 प्रकार की आवाज सुनाई पड़ सकती है। एक तो है समुद्र की लहर की आवाज, दूसरी है आग के धू-धू कर जलने की आवाज और तीसरी है हवा के सन करके साए करके चलने की ध्वनि आवाज। ये 3 प्रकार की आवाजें आपको सर्वप्रथम सुनाई पड़ सकती है। समुद्र की लहर की आवाज, आग के धू-धू कर जलने की आवाज या हवा के साए या सन करके चलने की आवाज। शुरू में साधक को अंतर्नाद के अनुसंधान में ये 3 प्रकार की ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं, सुनाई पड़ सकती है। अपने मस्तिष्क के केंद्र में नादानुसंधान करने के पश्चात शांति और शून्यता की अनुभूति करनी चाहिए। इसी शांति और शून्यता के धरातल पर स्वरूप की अनुभूति होती है, स्वरूप का अनुसंधान होता है, स्वरूप का चिंतन और ध्यान होता है। शांति और शून्यता की अनुभूति जैसे अनंत आकाश शून्य है, खाली है, उसी प्रकार से अपने भीतर आकाश की भांति शून्य और खाली होने का अनुभव करें। विचार रहित होना शून्य है, इच्छा रहित होना शून्य है, कल्पना रहित होना शून्य है। अपने आप को विचारों से खाली करें, निर्विचार होने का अनुभव करें। अपने को इच्छा से खाली करें, इच्छा रहित होने का अनुभव करें। अपने को कल्पना रहित करें और कल्पनातीत होने का अनुभव करें। शांति और शून्यता की अनुभूति।
स्वरूप अनुसंधान को लेकर थोड़ी देर इस प्रकार का साक्षी भाव विकसित करें, दृष्टा भाव विकसित करें। मैं आत्मा स्वयं प्रकाश अपने विचारों का दृष्टा, कल्पनाओं का दृष्टा, इच्छाओं का दृष्टा मात्र हूँ। मैं विचार नहीं, मेरे विचार नहीं, ये विचार मन के हैं। मैं मन और विचार दोनों का ही साक्षी मात्र हूँ। मैं इच्छा नहीं, मेरी इच्छा नहीं, ये इच्छा मन की है। मैं मन और इच्छा दोनों का ही केवल दृष्टा मात्र हूँ। मैं कल्पना नहीं, मेरी कल्पना नहीं, ये कल्पनाएं मन की है। मैं मन और कल्पना दोनों का ही साक्षी मात्र हूँ। शुद्ध दृष्टा, साक्षी मात्र, स्वयं प्रकाश, मैं आत्मा। शून्य की भूमि पर अपने स्वरूप का अनुभव साक्षी भाव से इसी रूप में करना चाहिए। अब अपनी सजगता को मस्तिष्क के केंद्र से भ्रूमध्य में लाइए। भ्रूमध्य से अपनी सजगता को दोनों नासिका छिद्रों के भीतर आती जाती श्वास पर लाइए। श्वास प्रश्वास पर से अपनी सजगता को अपने पूरे शरीर पर लाइए। पूरे शरीर के प्रति सजग हो जाएं। अब दोनों हाथों को आपस में 2-4 बार रगड़िए। बंद आंखों के ऊपर हथेली को रखिए। हथेली का हल्का दबाव आंख के ऊपर बनाइए। आंख के सामने जो काला अंधेरा पर्दा है, इसी को चिदाकाश का पर्दा बोलते हैं। इस पर उभरते हुए रंगों का अवलोकन कीजिए। अब हथेली को सामने करके दृष्टि को खोलिए और सामान्य हो जाइए। इस प्रकार से पंचकोशों से संबंधित योग साधना की क्रिया के जो प्रमुख 5 अभ्यास हैं, स्थिर आसन का अभ्यास अन्नमय कोश को लेकर, प्राणायाम का अभ्यास प्राणमय कोश को लेकर, प्रत्याहार का अभ्यास मनोमय कोश को लेकर, धारणा का अभ्यास विज्ञानमय कोश को लेकर और ध्यान का अभ्यास आनंदमय कोश को लेकर। इससे संबंधित कुछ योग की क्रियाओं का अभ्यास हम सभी लोगों ने किया। प्रातः काल के सत्र में भी
इस अभ्यास को किया जा सकता है। धीरे धीरे अभ्यास की समय सीमा को बढ़ाकर आधे घंटे से लेकर 1.5 घंटे और 1.5 घंटे से लेकर 3 घंटे तक किया जा सकता है। पांचों कोषों से धीरे धीरे आपकी चेतना अंतर्मुखी होकर पांचों कोषों से परे आपका शुद्ध स्वरूप जो चेतन आत्मा है उसमें अवस्थिति लाभ प्राप्त इस योग साधना की क्रिया के माध्यम से आप करने में सफल होते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।